जैसा कि बहुत सारे लोगों का सवाल है आर्गन सिलेंडर को लेकर कि इसमें कितना गैस रहता है और कितना चलता है, मतलब कितना सामान बनता है या कितना कुंटल इसमें काम हो जाता है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो इसी के बारे में मैंने सोचा चलो बता ही देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप इसे CO2 से कंपेयर करिएगा, यानी कि जो गैस वेल्डिंग मारा जाता है वो सिलेंडर से अगर कंपेयर करिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। ये उससे ज़्यादा महंगा आता है और दूसरे नंबर बात उतना नहीं चलता है जितना वो चलता है, ठीक है, क्योंकि वो अलग हिसाब है उसका और ये अलग हिसाब है। वो लीटर के हिसाब से यानी केजी के हिसाब से आता है शायद, लेकिन ये केजी के हिसाब से नहीं आता है क्योंकि उसमें कार्बाइड भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर गैस कटर चला रहे हैं तो उसमें LPG भी यूज़ किया जाता है। इसको सिर्फ लेकिन इसमें क्या है कि आपको सिर्फ यही यूज़ करना है, इसीलिए ये उतना नहीं चलता है और उससे थोड़ा महंगा आता है। ये मैं पहले आपको ये बता दे रहा हूँ ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए कि हाँ ये भी वही रेट में मिलता है या कम दाम का है। ऐसा कुछ नहीं है, महंगा है बट इतना भी महंगा नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका प्रॉफिट ना हो के नुकसान हो, ऐसा कुछ नहीं है। चलता है, वे भी काफ़ी चलता है, ठीक है। मैं इसके बारे में बता दूंगा कि कितना चलता है, मैं मतलब ऐसे तरीके से बता दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ इतना कुछ बन जाता है। भाई देखो बहुत सारे लोग हैं जो कुंटल के हिसाब से बात करते हैं कि कुंटल के हिसाब से कितना कुंटल माल बन जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं बता सकते ना, क्योंकि मानते हैं कि मैं ये बता सकता हूँ कि कितना फर्नीचर बन सकता है, कितना रेलिंग का काम हो सकता है, और बाय द वे जो भी है ये सब जो बन रहा है वो सब के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन कुंटल के हिसाब नहीं बता सकता। क्योंकि कुंटल के हिसाब से इसलिए नहीं बता सकता हूँ, जैसे कि मानते हैं अगर 10 अलना आप बनाइएगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 30-40 kg होगा, मतलब एक अप्रोक्स, मतलब एक आइडिया से बता दे रहा हूँ, 26 kg बनाइएगा तो। लेकिन अगर वही चीज़ को आप अगर 16 में, 18 में या 20-22 में बनाइएगा तो ओब्वियसली वो ज़्यादा होगा, लेकिन काम तो उतना ही हुआ क्योंकि अलना जो बना वेल्डिंग उतना ही हुआ उसमें। इसमें जो 26 का है उसमें भी इतना ही वेल्डिंग होगा और जो 22 का है, 18 का है, 16 का, उसमें भी वेल्डिंग उतना ही होगा क्योंकि डिज़ाइन सेम है, सब कुछ सेम है, वेल्डिंग मारने का जगह भी सेम है। तो ओब्वियसली कुंटल के हिसाब से नहीं बता सकते कि कितना कुंटल बन सकता है। हाँ ये बता सकते हैं कितना मटेरियल तैयार हो सकता है, उसके बारे में मैं बता दूंगा। पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। जैसे कि ये जो सिलेंडर है ये आपका 10.5 का है, ठीक है, 10.5 का है और इसके जो छोटा आता है वो 7 का आता है। तो मान लेते हैं कि ये सिलेंडर तो बहुत तो मान लेते हैं कि अगर आप छोटा वाला सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं 7 का या 7.5 का आता है शायद, तो वो अगर आप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सिलेंडर जो है बहुत कम लोगों के पास है जो यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से यूज़ कर रहा था बट ये यूज़ नहीं कर रहा था, मैं भी यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। और जब मैं काम कर रहा था या कहीं था तो मैं भी छोटा वाला सिलेंडर यूज़ कर रहा था, जैसे कि सभी यूज़ करते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं इसका कॉस्टिंग क्या पड़ता है और उसका कॉस्टिंग क्या पड़ता है, ठीक है, और इसमें कितना सामान बन जाता है और उसमें कितना सामान बन जाता है, इसके बारे में पहले बता दे रहा हूँ। जैसे कि मानते हैं अगर ये सिलेंडर आप ले रहे हैं, ठीक है, या छोटा वाला सिलेंडर ले रहे हैं, सबसे पहली बात सिक्योरिटी देना पड़ता है, ठीक है। कहीं भी हो सकता है आपका वहाँ कम, हो सकता है आपके वहाँ कम ले या मेरे यहाँ ज़्यादा, वो बात अलग है, बट सिक्योरिटी देना पड़ेगा आपको। तो कम से कम सिक्योरिटी 10,000 रुपये देना पड़ता है, ठीक। 10,000 मतलब कहीं 15,000 भी है, कहीं 20,000 भी है, वो आपके जगह के ऊपर है, एरिया बाई एरिया के ऊपर है। मेरे यहाँ तो 15 लगा था शायद, मैं भी मतलब याद नहीं मुझे भी, बट 15 लगा था। तो मानते हैं कि अगर आपका फर्स्ट टाइम 15,000 रुपये लग रहा है सिक्योरिटी का, ठीक है, और उसके बाद जो बड़ा वाला सिलेंडर है ये भी मतलब जगह जगह देख के कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। तो मेरे यहाँ बड़ा वाला जो सिलेंडर मेरे पास जो है 10.5 का, इसका आपको फिल कराने का लगभग 5,000 पड़ जाता है। अभी तो शायद ज़्यादा ही होगा बट 5,000 पड़ जाता है, ठीक है। और जो छोटा वाला सिलेंडर है उसका और जो छोटा वाला सिलेंडर है उसका तो याद नहीं मुझे, मैं बहुत पहले मंगाता था, अभी तो नहीं मंगाता, बट उस टाइम में जब मैं मंगाता था तब भी उसका 3300 रुपये पड़ता था, यानी कि 3,300 पड़ता था। लेकिन बहुत जगह कम है, जैसे कि मतलब और जगह कम है। मैं वेस्ट बंगाल गया था, वहाँ देखा मैंने 2,400 का है, यानी कि 2,400 का है, 2,400 का है। तो वही बात है, जगह जगह देख के कि कहाँ कितना पड़ रहा है।
तो उस हिसाब से ऐसा नहीं है कि अगर आप लेते हैं बड़ा वाला सिलेंडर या छोटा वाला सिलेंडर तो आपको नुकसान है अगर स्टील का काम कर रहे हैं तो। हाँ, मेरे ख्याल से आप एमएस का काम कर रहे हैं तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि एमएस में यूज़ करना ठीक नहीं है आर्गन सिलेंडर, क्योंकि उतना प्रॉफिट नहीं होगा। बट हाँ, अगर आपका कुछ प्रोफेशनल काम है, कुछ हेवी काम है, जैसे कि हेवी मेटालिक में आप काम कर रहे हैं या कुछ भी है, तो उसमें कर सकते हैं। बट आप फर्नीचर अगर बना रहे हैं, फर्नीचर का काम कर रहे हैं या फर्नीचर बना रहे हैं, गेट ग्रिल, रेलिंग वगैरह, तो उसमें एमएस के काम में लेना बेकार है। उसमें आप यूज़ कर सकते हैं गैस वेल्डिंग यूज़ कर सकते हैं या मिग वेल्डिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि CO2 जो गैस आता है वो इससे सस्ता आता है, इसके कंपेयर में उससे हाँ सस्ता ही आता है, ऑब्वियसली सस्ता रहता है। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। बट हाँ, वही है, मिग ठीक रहता है लेकिन टिग ठीक नहीं रहेगा, यानी कि आर्गन ठीक नहीं रहेगा। तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि कितना इसमें लगता है। तो उस हिसाब से आप उस हिसाब से आपको समझा दे रहे हैं कि जितना लग रहा है उससे ज़्यादा का काम निकाल के दे देता है। ऐसा नहीं है कि नुकसान होता है, लेकिन स्टील का काम अगर आप कर रहे हैं तब, ना कि एमएस का। ठीक है, तो जैसा कि मान लेते हैं कि जो छोटा वाला सिलेंडर का, तो मैं जैसा कि छोटा वाला सिलेंडर का एग्जांपल दे दे रहा हूँ, 7 या 7.5 लीटर जो भी है उसका, क्योंकि ये बड़ा वाला जो है इतने लोग यूज़ नहीं करते। अगर मैं छोटा वाला बता ही दे रहा हूँ तो उसके हिसाब से इसका भी आइडिया आपको लग जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं लगेगा। तो जैसे कि छोटा वाला सिलेंडर है, तो अगर आप रेलिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो रेलिंग के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, कुंटल के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, स्क्वायर फीट यानी कि रनिंग फीट के हिसाब से बताऊँगा। तो जैसे कि मान लेते हैं आप रेलिंग का काम कर रहे हैं, अब चाहे 24 में करिए आप या 16 में करिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम ही लगेगा। हाँ, 24 में थोड़ा ज़्यादा लग सकता है क्योंकि फटता है वेल्डिंग और थोड़ा ज़्यादा लगता है, वो सभी जानते हैं, क्योंकि फट जाता है वेल्डिंग, इतना अच्छा से नहीं होता है इसीलिए। बट हेवी में करिएगा जितना, उतना कम गैस लगेगा, क्योंकि उसमें जल्दी जल्दी वेल्डिंग हो जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर कर दे रहा हूँ। तो जैसे कि अगर आप रनिंग फीट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अगर आपके पास 40 फीट काम है, मान लेते हैं अगर आप 50 फीट आपका काम है, ठीक, और आप छोटा वाला सिलेंडर ले गए जैसे कि 7.5 का, 7 या 7.5 का काम जब कर रहे हैं, अगर आप नीचे से लेकर ऊपर तक, जैसे कि मैं बताया, नीचे से लेकर ऊपर तक अगर आप पूरा आर्गन से ही कर रहे हैं, यानी कि अगर फास्टनर पे आप काम कर रहे हैं, तो अगर पूरा नीचे से लेकर ऊपर तक आप उसी से कर रहे हैं, आर्गन वेल्डिंग से ही कर रहे हैं, टिक से ही कर रहे हैं, तो ज़्यादा लग सकता है। ठीक है, लेकिन मैं बताऊंगा जैसे कि अगर आप फास्टनर पे काम कर रहे हैं या रॉड पे काम कर रहे हैं, तो अगर आप बाकी काम आर्क से अगर निकाल लेते हैं, जैसे कि टाका लगाना हुआ, टॉप बैठाना हुआ, पिलर बैठाना, जो भी अगर टाका लगा के आप कर ले रहे हैं, उसके बाद जो साइड का लगाया जाता है 4 इंच, उसके बाद जो लगाया जाता है 0.25 इंच, 4 या 3, तब वो अगर आप करते हैं तो 50 फीट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट गैस चलेगा। 2 पॉइंट समझ रहे हैं ना, मतलब उसका जो मीटर में पॉइंट दिखाता है। अब 150 मिलता है किसी को ऊपर, अगर 150 देखिएगा, ऊपर देखिएगा तो 1500 2000 रहता है, तो उस हिसाब का मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि 2000 अगर आप देखते हैं, जैसे कि 2000 अगर आप पॉइंट देखते हैं, तो 2000 में से 2 पॉइंट जलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो सोचिए 2 पॉइंट में आपका 50 फीट रेलिंग का काम निकल रहा है। उस हिसाब से अगर आप सिर्फ रेलिंग का काम करते हैं तो जोड़ लीजिए कितना लगेगा। हाँ, लेकिन अगर आप पूरा करेंगे तो भी इतना ज़्यादा नहीं जलेगा, मेरे ख्याल से 3 पॉइंट जलेगा, उससे ज़्यादा नहीं जलेगा। छोटा वाला सिलेंडर की बात करें, बट बड़ा वाला का तो 2 पॉइंट में काफ़ी कुछ काम हो जाता है फिर भी। लेकिन एक बात और है कि छोटा वाला सिलेंडर में लगभग 2000 से 2500 गैस मिलता है आपको, लेकिन इसमें क्या है कि 1500-1600 गैस मिलता है, कभी भी 2000 तो नहीं मिलता है। वैसे 2000 बोल के भेजते हैं कि हाँ 2000 गैस है इसमें, बट नहीं रहता है। 1600-1700 रहता है, कभी कभी 1500 भी रहता है, या उससे कम भी कभी कभी रहता है, बट क्या कर सकते हैं, अब तो लेना ही पड़ेगा। तो वही बात है कि उस हिसाब से आप उसका समझ लीजिए रेलिंग का, तो रेलिंग का आप निकाल लीजिए उसके हिसाब से पॉइंट में कितना जल रहा है। अगर आप पूरा काम कर रहे हैं तो 3, अगर आप टाका लगा रहे हैं आर्क से तो 2 ही जलेगा। तो उस हिसाब से आप उस हिसाब से आप हिसाब निकाल लीजिए। बात रहा फर्नीचर का, ठीक है, तो फर्नीचर का क्या है कि ये फर्नीचर में आप अगर बेड बनाते हैं, ठीक है, मैं जस्ट 2 चीज़ का ये करके बता दे रहा हूँ ताकि आपको भी अच्छे से समझ में जाए। अगर जैसे कि सिर्फ बेड आप बना रहे हैं, बेड और अलना बना रहे हैं, ठीक, तो जैसे कि बेड और अलना बनाएंगे तो मेरे ख्याल से 10 बेड निकल जाएगा आपका, और अलना जैसे कि 20 या 25 निकल जाएगा। उस हिसाब से आप समझ लीजिए। तो मानते हैं कि अगर 25 का छोड़िए, अगर 20 अलना भी आपका निकल रहा है और 10 बेड निकल रहा है, मतलब किंग साइज़ बेड का बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सिंगल बेड का,
किंग साइज़ बेड आराम से बन जाएगा। और हाँ, बॉक्स पलंग नहीं, मतलब नॉर्मल पलंग जो बनता है, बट डिज़ाइन कोई भी दे सकते हैं, कितना ही गैस लगता है उसमें, तो उसका मैं बात कर रहा हूँ। 10 बेड बन जाएगा आपका, और 20-25 से ज़्यादा भी बन जाता है कभी कभी, ऐसा नहीं है कि 25 ही बनेगा, चलाने के ऊपर है, हाथ चलाने के ऊपर है। कोई कोई बिल्डर होता है कि उतने अच्छे से नहीं मार पाता है तो ज़्यादा लग जाता है, बट ऐसा भी नहीं है कि 20 से कम बन पाएगा। 20 अलना का एवरेज रख लीजिए, और 10 बेड का आराम से हो जाएगा। तो मानते हैं कि अगर 10 बेड बना 10 बेड बन रहा है और 20 अलना बन रहा है, तो क्या नुकसान है आपका? कोई नुकसान नहीं। उसमें 2024-25 अगर 3000 का भी गैस है, मानते हैं 3000 का भी आपके वहाँ पर है, अगर 7.5 का है जो, या 7, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं है, इसीलिए जो भी हो 7.5 का है जो, वो अगर आपका 3000 का भी पड़ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है ना? क्योंकि उसमें आपका अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जा रहा है। बेड जब 10 बेड बन रहा है और 20 अलना बन रहा है तो क्या दिक्कत है? लेकिन वेल्डर अगर ढंग का होना चाहिए, ये बात मैं पहले बता दे रहा हूँ। ऐसा ना हो कि नया वेल्डर को दे दिया, वो गैस जैसे तैसे खोला और जैसे तैसे मार रहा है, तो भाई वो तो मुश्किल है। फिर भी 10 बेड तो ज़रूर बन जाएगा। तो मानते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, मुझे पता है कि अगर सिर्फ 10 बेड भी बन रहा है तो कोई नुकसान नहीं है कि हाँ नुकसान हो जाएगा या घाटा लग जाए, उतना काफ़ी। अगर 3000 का भी सिलेंडर आ रहा है तो बहुत जगह कम है, बहुत जगह 2400 से भी कम है। तो उस हिसाब से आप समझ लीजिए, मैंने इसी के बारे में सोचा था कि बता दूं, ताकि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूज़न था। अगर कुछ बाकी रह गया वो मैं शॉर्ट्स वीडियो में कवर कर दूंगा, ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर कुछ बाकी रह गया तो नीचे आप कमेंट्स कर सकते हैं, वरना मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ नंबर भी मेरा दिया हुआ है। जो भी आपको बात करना है वहाँ के मुझे कॉल कर सकते हैं, और जो भी पूछना है पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में।